मातृशक्ति घर को जोड़ती है, तोड़ती नहीं। ममता प्रेम के धागे में बनती है। परिवार केवल प्रेम से चलता है सज्जनों देवियों। परिवार प्रबंधन का एक ही सूत्र है, प्रेम। और चूंकि मां प्रेम की जननी है, पहले मां में प्रेम जागता है, उसके बाद संतान पैदा होती। उसका सहज स्वभाव है, नारी मां बनते ही प्रेम में डूबती है और वही प्रेम परिवार को बचाएगा। उस दिन कौशल्या ने एक पंक्ति में पूरा रघुवंश बचा के आज रघुवंश को मान्य बना दिया कि जाओ बेटा। एक मां ये थी। श्री राम और कौशल्या की चर्चा करने बैठो तो रात भी कम पड़े। हमारे पास सीमित समय है, मैं केवल पात्रों से आपका परिचय करा रहा हूं। आप अपने जीवन को इनके सिद्धांतों से जोड़ लेना। और एक मां केकसी थी, सुमाली राक्षस की बेटी। सुमाली राक्षस को विष्णु जी ने पराजित कर दिया। माली, सुमाली, ये सारे राक्षस इकट्ठे हुए कि विष्णु को कैसे पराजित करें, और जब तक विष्णु है देवता हमें जीतने नहीं देंगे। सुमाली ने विचार किया कि कोई ऐसी संतान पैदा की जाए जो योग्य हो। हम राक्षस हैं तो हमारी बेटी का विवाह किसी ब्राह्मण तेजस्वी से कर दे। तो विश्रवा नाम के ऋषि को ढूंढा और अपनी बेटी विश्रवा ऋषि के पास भेजी, जो पुलस्त ऋषि की संतान थे और पुलस्त ब्रह्मा जी के मानस पुत्र। ब्रह्मा जी के पोते विश्रवा बड़े तपस्वी। उनकी एक संतान पहली पत्नी कुबेर से थी और केकसी को भेजा। केकसी ने मोहित किया, प्रस्तावित किया स्वयं को। विश्रवा जी ने केकसी से विवाह कर लिया और विश्रवा और केकसी की संतान के रूप में दशानन पैदा हुआ। चलो यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब दशानन का लालन पालन हुआ तब उस बालक ने एक दिन अपनी मां से पूछा कि मां, पिताजी सुबह ही सुबह उठा देते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, नाना रात तक सोने नहीं देते, नाना शस्त्र चलाना सिखाते हैं और पिता शास्त्र पढ़ना सिखाते हैं। नाना कहते हैं कि शस्त्र हाथ में इसलिए होना चाहिए कि दुनिया मिलती नहीं है, दुनिया लूटना पड़ती है। पिता सिखाते हैं कि दुनिया त्यागने से मिलती है, छोड़ दो अपना भी हिस्सा। नाना ने सिखाया लूट लो दूसरे का भी हिस्सा। सही क्या है? पिता आपत्ति लेते हैं कि तेरी भुजाओं में शस्त्र के निशान है, तेरी आंख में नींद है, तेरे उच्चारण में दोष आ गया और तेरे नेत्रों में कुटिलता आ गई, जो ब्राह्मणत्व के लक्षण नहीं है। उस दिन मां ने अपने बेटे से कहा, दशानन, तेरा जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए किया गया है। तो ब्रह्म रक्ष संस्त्री की मिलीजुली संतान है। तुझे विष्णु का नाश करना है। छल तेरा आवरण है, झूठ तेरी शैली होना चाहिए, आतंक तेरा प्रिय विषय होना चाहिए, लूट तेरी सांस सांस में भरी होना चाहिए। जा, एक मां सिखा रही है सज्जनों को। एक मां ने सिखाया त्याग कर, नैतिकता, धर्म, तब राम बना। एक मां ने सिखाया लूट ले, रावण बन गया। मात्र शक्ति के हाथ में क्या होता है, यह उदाहरण है सज्जनों के। रावण की योग्यता निसंदेह, कोई दोष नहीं, विद्वान, परम। इतना विद्वान के जीवन की अंतिम सांसों में श्री राम को कहना पड़ा, जाओ लक्ष्मण, इस व्यक्ति से कुछ सीख लो। ऐसे लोग दोबारा नहीं आएंगे संसार में, ये वो व्यक्ति। लेकिन मां ने उस योग्यता को मोड़ दिया दुर्गुणों की। उत्तेजना, आवेश, पराक्रम हर जवानी में, हर बलपन में होता है, हर बच्चे में होता है। लेकिन माताएं उसको मोड़ना जानती है। क्या हनुमान जी कम उत्तेजित, कम उत्साही, कम उपद्रवी थे बचपन में?
लेकिन मां अंजनी ने हनुमान जी की ऊर्जा का रूपांतरण कर दिया। और मातृ शक्ति का सबसे बड़ा दायित्व यह है सज्जनों देवियों कि समय रहते अपनी संतानों की ऊर्जा का रूपांतरण कर दें। कौशल्या ने रूपांतरण किया तो राम बन गए, अंजनी ने रूपांतरण किया हनुमान बन गए, और केकसी ने रूपांतरण किया तो रावण तैयार हो गया। करना क्या, तीनों योग्य थे, लेकिन ऊर्जा का अलग अलग उपयोग। इसलिए मातृ शक्ति का अर्थ परिवार में है, आपके प्रेम का अर्थ है आप अपनी संतानों के भीतर की ऊर्जा का रूपांतरण करिए, सदुपयोग करिए, उसको ऊपर उठाइए सज्जनों देवियों, नहीं तो जवाब देना मुश्किल हो जाएगा एक दिन।